आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की इस एक और नई क्लास में, जहां पर आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा पशु परिचय से संबंधित जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जहां पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान भूगोल के परिचय से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें हम राजस्थान के परिचय से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 30। तो इन 30 क्वेश्चनों को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये आने वाली भर्ती पशु परिचय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, पीपल, नीम या अड़ू? तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। और अगर इसके और डिटेल्स की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिन सिनेरिया है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, प्रोसोपिन सिनेरिया। साइंटिफिक नेम देखते हैं इसका, वो है प्रोसोपिन सिनेरिया। ठीक है। अगर और इसके बारे में बात करें तो इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव। तो इन चीज़ को आपके बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान का गौरव वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिन सिनेरिया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावन, कोयल या हंस? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडावन, यानी कि जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका इंग्लिश नेम है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। तो साइंटिफिक नेम और इसका इंग्लिश नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके इसकी बात करें कि कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जैसलमेर में। जैसलमेर का ये शुभांकुर भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है वो राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य जो पुष्प है रोहिड़ा, ये मिलता है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। और इसका जो साइंटिफिक नेम की बात की जाए, राज्य पुष्प रोहिड़ा, जिसका साइंटिफिक नेम है टिकोमिका या टिकोमिला अंडुलेटा। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसका साइंटिफिक नेम और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, ऊँट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 1 कुबड़ वाला और एक होता है 2 कुबड़ वाला। तो राजस्थान का जो ऊँट है वो है 1 कुबड़ वाला, और वो है कैमेलस डोमेटेरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। और जो कैमेलस बैक्टीरियन है ये होता है 2 कुबड़ वाला, जो कि राजस्थान में नहीं पाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य नृत्य निम्न में से कौन सा है? घुड़ला, घूमर, डांडिया या गरबा? तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, जिसे नृत्यों का सिरमौर भी बोलते हैं, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 घूमर। और इसे राज्य नृत्य घोषित किया था 1986 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या थली? तो राजस्थान की जो राजभाषा है, देखिए संविधान की अगर हम बात की जाए तो संविधान के एक अनुच्छेद है 343। इस अनुच्छेद के तहत राजस्थान की ही नहीं, देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है, यानी कि यहाँ पे किसी भी राज्य की कोई राजभाषा नहीं है। तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी ही मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। आप राजस्थान सोच के इसे मारवाड़ी या ढूंढाड़ी करने की गलती ना करें। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम? फर्स्ट क्वेश्चन में ही या सेकंड क्वेश्चन में ही हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी कि राजस्थान का जो पुष्प रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमिका अंडुलेटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और ऑप्शंस की अगर हम बात की जाए तो सीजम गोवा जवा, ये जो है ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नामों को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी जैसे हमने चर्चा करी थी, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमिका अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो वैज्ञानिक नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 26 जनवरी, 20 अक्टूबर या 4 नवंबर? तो राजस्थान जो दिवस है ये मनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि इस दिन राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण का जो चौथा चरण था वृहद राजस्थान, उस वृहद राजस्थान के अंतर्गत जयपुर राज्य को सम्मिलित किया गया था और उसे राजधानी बनाया गया था, यानी कि इसी दिन से राजस्थान का स्थापना हुई थी, इसलिए 30 मार्च को मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो राजस्थान स्थापना दिवस है, स्थापना
दिवस ये कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राजस्थान के राज्य कवि के निम्न में से कौन है, यानी कि राज्य कवि का दर्जा किसे दिया गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को, चंद्रवरदाई को, विजयतान देता को या सूर्यमल मिश्रण को? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, सूर्यमल मिश्रण जो है इनको दिया गया है राज्य कवि का दर्जा और इनका संबंध जो है वो है बूंदी जिले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? शमी, सिमलो, जाटी या कल्पवृक्ष? तो जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है प्रोसोपियम सिनेरिया, इसे धार्मिक ग्रंथों में जाना जाता है, वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है शमी वृक्ष के नाम से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान राजस्थान में कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो महाभारत काल में जो जांगल देश के नाम से जाने जाते थे, देखिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अगर उदयपुर डूंगरपुर जो है ये नहीं है, बीकानेर और जोधपुर फलोदी ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जो जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे वो जाने जाते थे बीकानेर, जोधपुर और फलोदी। और इस प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर जो कि वर्तमान में है नागौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का गौरव निम्न में से किस, मतलब राजस्थान का गौरव किस नाम से जाना जाता है? तो हमने इसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रोसोपियम सिनेरिया खेजड़ी इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। और इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं, आप इसे भी ध्यान में रखें। कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव, खेजड़ी, प्रोसोपियम सिनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है जोहड़बीड़, बीकानेर में। और ऑप्शन भी अगर हम देखें तो यहाँ पर है CSWRI, यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। तभी जी अजमेर में है मसाला अनुसंधान संस्थान। सूरतगढ़ गंगानगर की बात की जाए तो यहाँ पर शुरुआत हुई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऑप्शंस भी कि सूरतगढ़ गंगानगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तभी जी अजमेर, इस चीज़ को आप स्टार लगा ले। तभी जी अजमेर ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मसाला है, मालपुरा टॉप में CSWRI है, तो इस चीज़ को भी आप स्टार लगा लें। ठीक है, बाकी जोहड़बीड़ बीकानेर में ऊँट का अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1981, 91, 83, 78। तो गोडावण का जो राज्य पक्षी है, इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था 1981 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राज्य पक्षी गोडावण है इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? कोरियोप्टिस नाइग्रिस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया या सारस? तो देखिए, जो गोडावण होता है इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसका साइंटिफिक नेम है क्राइटिस नाइग्रिस। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी सोन चिड़िया इसका उपनाम है, यानी कि सोन चिड़िया इसका उपनाम है, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्राइटिस नाइग्रिस। सारस का इससे कोई संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें प्राचीन अंचल और उसके आधुनिक जिले दिए हुए हैं। तो मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा और डीग ये बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। जंगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर, अनूपगढ़ जिले का कुछ क्षेत्र जंगल के अंतर्गत ये आता है, ये भी बिल्कुल सही है। शिवी जनपद के अंतर्गत बात की जाए तो चित्तौड़ का क्षेत्र आता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो अर्बुद देश है इसके अंतर्गत जालोर और सांचौर जिला नहीं आता है। अर्बुद के अंतर्गत जो आता है वो आता है सिरोही, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। तो राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम टिकोमिका अंडुलेटा, प्रोसोपियम सिनेरिया, सीजम गुआजावा और राइजस सटाइवा। तो मैंने आपको 4-5 बार बता दिया है कि जो राजकीय वृक्ष है खेजड़ी उसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपियम सिनेरिया। ये है रोहिड़ा, राजकीय पुष्प, इनके वैज्ञानिक नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सीजम गुआजावा ये अमरूद है, और राइजस सटाइवा ये चावल है। तो वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध नगर है। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो है जालोर, जिसे ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि संगमरमर सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है, या जिसे मार्बल सिटी भी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का
राज्य पक्षी और राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित कौन सा है? तो हमें बताना है राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु। ठीक है, तो देखिए राज्य पक्षी तो है, मैंने आपको बताया था गोडावन है, यानी कि एक गोडावन और इसमें गोडावन, तो ये दो ऑप्शंस को काट दो। राज्य वृक्ष की बात की जाए तो राज्य वृक्ष प्रोसोपियन सिनेरिया खिंजड़ी, तो ये बबूल है, यानी कि ये भी ऑप्शन कर दिया, इनके ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। राज्य वृक्ष खिंजड़ी है और राज्य पशु जो है वो है चिंकारा गजेला, गजेला इसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में मत्स्य नगर या फिश सिटी के नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य नगर के अंतर्गत जो जाने जाते हैं वो है, एक तो अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है और करौली, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो अजमेर नहीं है, बीकानेर नहीं है, उदयपुर नहीं है, वो है अलवर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, चीता, शेर या भालू? तो राज्य पशु है चिंकारा, जिसका साइंटिफिक नेम है गजेला, गजेला। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव, ये सभी नाम है। ऑप्शन नंबर 1 खिंजड़ी, प्रोसोपियन सिनेरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये इंग्लिश नेम है और इसे हिंदी में कहते हैं गोडावन, कैरायोटिस नाइग्रिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य खेल, तो आप सबको पता है कि बास्केटबॉल है, तो इससे राज्य खेल का जो दर्जा है ये दिया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है? अभी जैसे हम चर्चा करते हैं बास्केटबॉल 1948, ये दो चीज़ें आप इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध नगर है। गोल्डन सिटी यानी कि सुनहरा शहर, सुनहरा शहर या नगर, तो सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है वो है जैसलमेर। बाकी अगर और ऑप्शंस की भी हम बात करें तो जयपुर जानी जाती है पिंक सिटी, जोधपुर जाना जाता है ब्लू सिटी और गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें असुमेलित जोड़े को छांटना है, यानी कि असुमेलित जो हमें वर्तमान नाम और प्राचीन नाम दिए हुए हैं, तो गंगानगर, अनूपगढ़ और कुरुक्षेत्र ये जाना जाता है योद्धा के नाम से, बिल्कुल सही है। उदयपुर और सलूम्बर का क्षेत्र ये सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत चित्तौड़ भी आता है। ठीक है, जालोर, सांचौर, ये स्वर्णगिरी ये बिल्कुल सही है। भरतपुर, डीग, विराट, जी हाँ ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भरतपुर और जो डीग शहर है इसे जाना जाता है सूरसेन के नाम से, और विराट के अंतर्गत आता है जयपुर का आसपास का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जस्ट 2-3 क्वेश्चन ऊपर पहले हमने चर्चा करी है गोल्डन सिटी के नाम से। गुलाबी शहर हमने वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था जयपुर है, नीला शहर जोधपुर है, श्वेत शहर यह है उदयपुर। ऑप्शन 4 को स्टार लगा लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तो आज के लिए 30 क्वेश्चंस काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही हुए हैं, और जिन जिन क्वेश्चंस के मैंने आपको बताया था पूछने के लिए कि भाई इनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, तो उनका जवाब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। व्यस्त रहें और अपनी तैयारी करते रहें।